हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। जो हमारी सीरीज चल रही है हैशटैग नंबर 4 कक्षा 8वीं क्लास का गणित एनसीईआरटी फॉलो की जा रहा है। इनके ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर कौन से टेक्स्ट बुक से आप पढ़ा रहे हो। तो कक्षा 8वीं 9 10 जो भी क्लास में फॉलो कर रहा हूं, जो भी क्लास का मैं लेक्चर्स ले रहा हूं मैथ्स का, वो कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूं सर, एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है। टॉपिक है सर हमारा स्वाध्याय 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग को हर एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है मींस 1 2 3 4 5 हर एक टॉपिक करा के दिया जा रहा है, हर एक एग्जांपल आपको करा के दिया जा रहा है। सर हमारा जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है सर घन तथा घनमूल। घन तथा घनमूल क्लियर है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूं कक्षा 8वीं गणित के नाम से, कक्षा 8वीं गणित के नाम से बना के रख दिया हूं। आप लोग जाओगे वहां पे तो हर एक टॉपिक का सेपरेट हैशटैग 1 से स्टार्ट किया। हैशटैग 1 में पहले आपको टॉपिक का बेसिक चीज बताया जाता है, हैशटैग 2 से आपके टॉपिक सीधा स्टार्ट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जब मैं 3 देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 प्रॉपर तरीके से आपके हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है सर, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या आया था, गुणा करने पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या आया, भाग देने पे पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चंस आपके ऐड कर लिया हूं मैं, यहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे लिख लिया हूं ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, गुणनखंड निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। गुणनखंड पहले सबका निकाल लेता हूं मैं। 81 का जब आप गुणनखंड निकालोगे इस तरीके से, पहला क्वेश्चन है 81 किसके पहाड़े में आता है। कोई बच्चा डायरेक्टली 9 का टेबल नहीं पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। पहले छोटा भाज्य संख्या आपको करना पड़ता है, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 में 81 आएगा नहीं, क्योंकि 2 के डिवाइड का रूल अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 आएंगे तो होता है। सर 3 के पहाड़े में जाएगा, क्योंकि आपने बताया था संख्याओं को जोड़ने पे 3 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए। इट मींस 8 और 1 9 जोड़ूंगा, 8 + 1 9 होता है और ये 3 के पहाड़े में जाता है। तो कितना आएगा सर, 27। अब जिस बच्चे को ये नहीं समझा 27 कहां से आया, वो यहां पे 81 भागे 3 कर लेना, समझ जाओगे। 27 फिर से 3 के पहाड़े में सर, 3 9 27, 9 3 के पहाड़े में 3 त्रिक का 9 और 3 1 कम 3 हो गया। पहले तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालना सीख लो। सीख लिया सर, इसका मतलब जब मैंने 81 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया। किसी बच्चों को इसमें यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले आप गुणनखंड निकालो। इकाई स्थान पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है सर, 2 से भाग दे दो। तो मैंने बोला 2 से भाग देने का मतलब नंबर का आधा, 128 का आधा कर दो। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 64 होता है। इकाई स्थान पे 4 है तो फिर से 2 से भाग दे दो। 64 का आधा सर हमारा 32 होता है। 32 का आधा सर हमारा 16 होता है। 16 का आधा सर 8 होता है। 8 का आधा 4 होता है। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। क्लियर है क्या। 2 से जब आप भाग देते हो तो आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए क्या आएगा सर, हमारी जो भी गुणनखंड आएगा वो आधा कर देते हैं हम लोग। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। चलिए गुणनखंड इसका लिख देता हूं मैं। 128 का सर 2 गुणे, काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए 135 का निकाल लो। इकाई स्थान पे 5 दिख रहा है सर, क्लियर है, 5 दिख रहा है तो 5 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भी जा रहा है बट 5 से दिए, इनके 5 से दे दिया तो कोई गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 3 35, 5 7 35 सर, और 27 सबको पता है सर 3 का घन है। इसका मतलब 3 से भाग दे दो, 3 9 27 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड क्या आया 135 का, तो आप बोलोगे सर 135 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3 आया है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं। 4 में क्या लिखा है सर? 192 इकाई स्थान पे 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर 2 से भाग देना है। क्लियर है? 2 नवा होता है सर 18, 1 12, 2 6 12, 96 हो गया। क्लियर है? 96 मतलब इकाई स्थान पे सर हमारा 6 दिख रहा है, तो 2 से भाग दे देता हूं, तो 96 का हाफ कर दो, 2 चौक 8 होता है, 1 16, 2 8 16 होता है, 48। 48 का आधा पूछा गया तो सर 24 होता है, 24 का आधा सर होता है 12, 12 का आधा कर दो सर 6, 6 का आधा सर होता है 3, और 3 एकम 3। जब आप 2 से भाग देते हो तो आधा करना है, नहीं तो बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर आधा क्यों कर रहे हैं? 2 से भाग देने का मतलब आप आधा ही तो करते हो। 4 भागे 2 कितना होता है? 2 होता है सर। 6 भागे 2 कितना होता है? 3 होता है, मतलब आधा। इसलिए मैं जब 2 से डिवाइड करता हूं तो हमेशा बोलता हूं आधा कर दो उसका। तो गुणनखंड कितना आया? 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना है सर? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 2 लिख दो 6 बार, और 3 आपका 1 बार है, 1 बार लिख दो। क्लियर है क्या यहां तक हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर, पूरा क्लियर है। लास्ट एक 704 जो दिया गया इसका भी कर लो। इकाई स्थान पे सर 4 है तो 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दो। 704 का आधा कर दो तो सर 351 आएगा, सॉरी 352 आएगा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप भाग दे सकते हो इस तरीके से, 704 भागे 2 कर दो। इकाई स्थान पे 2 सर फिर से आपने बताया था 2 से, तो 2 1 कम 2 1 15, 2 7 14, 1 12, 2 6 12, 176। 176 इकाई स्थान पे 6 है, फिर से आप 2 से भाग दे दो, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से भाग, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग 11, और 11 1 कम 11। क्लियर है? जिस बच्चे को डायरेक्टली इस तरीके से भाग नहीं आता, बार बार बोला जा रहा है, आप लोग भाग देना सीखो साइड में। साइड में कुछ इस तरीके से 704 भागे 2, फिर जो आएगा 352 भागे 2, आपका वही आंसर आएगा। मैंने आपसे पूछा इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, आप लोग देखो। 704 का 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, तो आप लिख दो 6 बार 2, और 7 1 बार, सॉरी 11 लिख दिया, लिख दिया। अब जो बच्चे गलती करते हैं 8वीं क्लास वाले, ध्यान से सुन लो कि भाई 10th क्लास में जब आप जाओगे, जो टॉपर्स बच्चे जो उसको 90 प्लस का टारगेट रखे, 95 लाना है, 98 लाना है, 100 में से 96 मतलब 95 प्लस या फिर 90 प्लस लाना है ना, तो पेपर प्रेजेंटेशन अभी से देखना सीख लो, अभी से लिखना देख लो, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, उनका रीजन दे रहा हूं, क्या करेंगे देखो यहाँ पे कितना शॉर्ट मार्क दे, कितना शॉर्ट में लिखते हैं। देखो इधर अब घनमूल जब हम लोग निकालते हैं सर 3 का पेयर बनता है, तो ये देखो ये 3 पेयर बन गया, 3 अकेला बच गया, तो सीधा आंसर लिखते हैं कि सर नंबर क्या 81 में 3 से भाग देने पर, बस इतना रीजन देके आंसर लिख दिया। अब यहां पे आप देखो ये 3 का पेयर बना और ये 3 का पेयर बना, अकेला जो बचेगा उसी से भाग देना, ये तो सबको पता है कि सर जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से भाग दे दूंगा मैं। यहां पे भी आप देख लो 3 का ये पेयर बना, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, क्योंकि सब में रीजन तो एक ही आएगा। 2 का यहाँ पे देख लो पेयर बना, 2 का यहाँ पेयर बना, यहाँ अकेला 3 बचेगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 11 अकेले बच रहा है। क्लियर है सर? और यहाँ पे कौन अकेले बचा सर? 3। बट जो बच्चे गलती करते सीधा आंसर डायरेक्टली लिख देते ना, वो थोड़ी सी मिस्टेक है। आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना भाई, स्टेप लिखने पड़ेंगे। कैसे? वो देखो आपको बताया जा रहा है, क्या लिखना है देख लो। चूंकि संख्या 3 यहां पे 3 है तो 3 का 3 बार समूह नहीं बन रहा है, 3 बार समूह नहीं बन रहा है, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि संख्या 3 का 3 बार हमारा समूह नहीं बन रहा है।
आगे लिखो आप, अतः समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब है 81 यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। जब जिसका पेयर नहीं बनेगा इसका मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब इसीलिए 81 को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग को रीजन लिखना है सब क्वेश्चन में, ये ऐसे ही रीजन लिखना है। जिस बच्चे को ये नहीं समझा, आगे एक और एग्जांपल ले देता हूं, इस क्वेश्चन में कैसा रीजन लिखना है। अब देखो आपको चेंज क्या करना है, संख्या 3 का 3 बार समूह नहीं बन रहा, तो यहां पे किसका समूह नहीं बन रहा है? सर संख्या 2 का समूह नहीं बन रहा है, तो आप लिख दो चूंकि संख्या 2 का समूह नहीं बन रहा है, संख्या 2 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब सर, इसलिए संख्या कौन सी है सर? संख्या 128 यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2 से भाग देना पड़ेगा, इसीलिए संख्या क्या आपकी 128 को कितने से भाग देने पे? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पे वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस में आपको रीजन लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप हर एक बच्चा सेम देखो इसी तरीके से रीजन आगे आप लोग लिख सकते हो। संख्या सिर्फ चेंज होगी, यहाँ पे संख्या 5 का समूह नहीं आ रहा है, 3 बार समूह नहीं बन रहा है। क्लियर है? या 3 बार लिखना, 3 बार समूह, 3 बार समूह नहीं बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे संख्या 3 ही आएगा, यहाँ पे संख्या 11 आएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा है ना, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, सर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके 8वीं 9वीं 10वीं सब क्लास के बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि हर एक बच्चे को, स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों को इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। एंड 8वीं क्लास के जो भी आप लोग दोस्त यार बना के रखे हो, फ्रेंड सर्कल बनाओ, सबको चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनका काफी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल के थ्रू क्लियर होता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसके आगे वाले पार्ट्स की बात करेंगे, इट मींस हैशटैग नंबर 5 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।